हेलो एवरीवन। सो स्टैटिक सीरीज के अंदर आज हम पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो देखिए इसकी कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन में एक चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन जो जिसको बोलते हैं, 5 इसके मेंबर्स होंगे और 7 एक्स ऑफिसो मेंबर्स होंगे। एक्स ऑफिसो मेंबर्स मतलब अगर वो उस पोस्ट पे हैं तो ऑटोमेटिकली दे विल बिकम द मेंबर ऑफ एनएचआरसी। तो चेयरपर्सन जो होंगे वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर जो मेंबर्स होंगे उसके अंदर 2 मेंबर्स तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे रिटायर्ड वाले, और 3 मेंबर्स जो होंगे दैट इज एमिनेंट पर्सनैलिटी। इन सब में एक वीमेन होनी चाहिए। देखो ह्यूमन राइट कमीशन का वायलेशन के लिए ये बॉडी है, राइट। तो ह्यूमन राइट किस किस के वायलेट हो सकते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, वीमेन, चिल्ड्रन, राइट, इन सब के हो सकते हैं, प्लस फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के। तो इन सब के जो कमीशंस हैं, इन सब के कमीशन हैं, माइनॉरिटीज़ के कमीशन है ना। तो 7 लोग हो गए, एक तो वीमेन हो गई, माइनॉरिटीज़ हो गई, चाइल्ड हो गया, और एससी, एसटी हो गए, फिजिकली डिसेबल्ड हो गए, और बैकवर्ड क्लासेस हो गए। इन सब के जो कमीशन है, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, इन सब के जो कमीशंस के हेड हैं दैट विल बिकम द एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट। अब इनको सेलेक्ट कौन करता है? इनको सेलेक्ट करने के लिए एक बॉडी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं और होम मिनिस्टर साहब होंगे। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर तो हो गए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए। इसके अलावा 2 लोकसभा से होंगे, 2 राज्यसभा से होंगे। लोकसभा से कौन होंगे? लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, एज वेल एज स्पीकर ऑफ लोकसभा। और राज्यसभा से जो होंगे, बिल्कुल ध्यान सुनना, चेयरमैन नहीं होगा राज्यसभा का, डेप्यूटी चेयरमैन होगा, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और दूसरा जो होंगे दैट इज लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। तो यहाँ पर 2 मतलब 4 जने तो पार्लियामेंट्स हो गए, एक प्राइम मिनिस्टर हो गया और एक होम मिनिस्टर हो गया, ऐसे अपन को याद रखना। अब ये मेंबर्स जो है ना, इनको रिपॉइंट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो रीअपॉइंटमेंट का कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर। प्लस इनकी सैलरी जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। प्लस इनका जो टर्म होगा वो 3 साल और 70 ईयर्स, 70 ईयर्स। जनरली आपने 65 ईयर्स देखा है, यहाँ पे 70 ईयर्स था। पहले इनका 5 साल का हुआ करता था, अब 3 साल का इसका कर दिया गया है, राइट। इसके अलावा और कुछ इसमें बच गया है तो हाँ, ये है कि भाई अगर मान लीजिए कोई आपका क्राइम हुआ है, ठीक है, वो 1 साल पहले का क्राइम है, तो ये इसको कंसिडर नहीं करती है। मतलब क्राइम ऐसा होना चाहिए, रिसेंट क्राइम हुआ है, कोई वायलेशन हुआ है जो रिसेंट वायलेशन हुआ है, 1 साल तक ये कंसिडर करती है। 1 साल बाद वाला इसके अंदर मुद्दा नहीं उठता, राइट। अगर आर्म फोर्स ने वायलेशन करा है तो ये क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगती है, फिर उस रिपोर्ट को पढ़ती है, फिर उसके ऊपर रिकमेंडेशन देकर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है कि भैया ये 3 महीने के अंदर ये सब रिकमेंडेशन के अंदर लागू की जाए, ठीक है। तो ये इसके अंदर रहता है। और कुछ बच गया तो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, रिमूवल प्रोसेस ये है, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चाहिए होती है, फिर प्रेसिडेंट रिमूव कर देता है। सो दिस इज हाउ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्क्स। थैंक यू।